हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग चांस एकेडमी पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से अभी हम लोग की फैमिली 1000 तक पहुँच गई है। और अगर आगे भी आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहे, अपना सपोर्ट देते रहे, तो हम लोग अपने इस चैनल पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ट्रस्ट देखा है, इस पे हम लोग के चैनल से आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, अभी हम लोग को अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेट का रिप्रेजेंटेशन किन किन मेथड से होता है। तो मैंने बताया था कि दो मेथड्स होते हैं, एक को रोस्टर मेथड बोलते हैं, दूसरे को सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। मैंने दोनों मेथड के बारे में डिटेल में बताया हुआ था। और फिर मैंने कहा था किसी एक ही सेट को अगर रोस्टर मेथड में दे दिया जाए और उसी सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखा जाना होगा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, लिखने का क्या तरीका होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और वहां बताने के बाद मैंने कहा था कि हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइप ऑफ सेट। क्या होने वाला है? टाइप ऑफ सेट, यानी कि कितने तरीके के सेट्स होते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग को एक छोटा सा नोट लिखना है। क्या लिखना है? नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना है? एक छोटी सी प्रॉपर्टी है सेट की, है ना, जो वहां पे सेट पढ़ाते वक्त मुझे बता देना चाहिए था आप लोग, बट बाय द वे अगर मैंने नहीं बताया तो मैं यहाँ पे उसको नोट करा रहा हूँ, आप नोट में इस चीज को नोट कर लोगे, है ना। क्या है ये? इसमें मुझे ये बताना है कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर, या फिर सेट आर अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इस अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है, यानी कि क्रम में नहीं है। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के, वो जरूरी नहीं है कि एक क्रम में होंगे तभी वो सेट सही माना जाएगा। अगर वो आगे पीछे के क्रम में भी है तब भी उसको सेम सेट माना जाएगा। ये कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल अगर लू मैं पहले, a इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक है। और अगर कोई कहे कि नहीं मेरा b जो सेट है वो 4 3 5 6 होगा, ठीक है, तो आप कहोगे कि इस सेट में और इस सेट में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है कि वो अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि उनके जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर में होना कोई नेसेसरी नहीं है, वो सेम सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी। तो ये तो अभी मतलब हुआ आपका अनऑर्डर्ड का। ठीक है, अभी डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा वो अलग अलग होना चाहिए, एक ही एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? तो देखिए क्या है, अगर हम ये कहें कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 4, ठीक है। ऑल्दो कि इसमें अगर मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, बट क्या 5 एलिमेंट हैं? तो जवाब होगा कि नहीं, डिस्टिंक्ट थोड़े हैं। हमको क्या क्या प्रॉपर्टी बताया गया कि सेट के जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। बट आपने यहाँ पे क्या देखा, 4 के बाद 4, तो ऐसा कभी भी सेट नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया है, बट ऐसा सेट होता नहीं है, मैथमेटिक्स में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अच्छा, ये सेट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ये सेट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना, चाहे 2 बार आए या 1 बार है, हमको नोटेशन एक ही बार यूज करना होता है। ठीक है, ये सेट है, बल्कि ये सेट नहीं कहा जाएगा, इस तरीके से डिनोट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ये सब अलग है एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे ये सेम हो गया था। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा आपका, लेकिन ये सेट माना जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ आपका डिस्टिंक्ट का। ठीक है, अब अपने फाइनल टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और हम लोग का फाइनल टॉपिक क्या था कि टाइप ऑफ सेट। ठीक है, अब टाइप ऑफ सेट्स में हमको क्या क्या बताना है, कौन कौन से सेट होते हैं इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या होते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, मुझे क्या क्या बताना है, हम लोग का एजेंडा क्या क्या है। देखिए, एम्प्टी सेट पढ़ना है, फिर नॉन एम्प्टी सेट पढ़ना है, फिर सिंगलटन सेट पढ़ना है, फिर फाइनाइट सेट पढ़ना है, और फिर इनफाइनाइट सेट पढ़ना है। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, बट वन बाय वन हम लोग इसको क्लियर करते चलते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
ठीक है, हम लोग को आज का टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें पहला टाइप कौन सा लिखना है, उसका नाम क्या है सेट का, एम्प्टी सेट। और बहुत मजेदार बात है, इसका नाम ही है एम्प्टी सेट, मतलब ये एम्प्टी होगा, एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। और एम्प्टी होने का मतलब क्या, सेट के पास होता ही क्या है, एलिमेंट ही तो होते हैं, तो एलिमेंट नहीं होंगे, है ना। तो हमें इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, अ सेट इज said to be empty if it has no element। ठीक है, अगर इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, किसी सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा, एम्प्टी सेट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, empty set is also known as, किस किस नाम से जाना जाता है, तो void set और null set। ठीक है, इन नामों से इसको empty set को जाना जाता है। ठीक है, इसका डिनोट किससे करते हैं, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, तो फाई से करते हैं। फाई लिखने के लिए क्या करेंगे, ओ बनाएंगे और बीच में से एक लाइन खींच देंगे, ये आपका फाई हो जाएगा। तो ये सिंबल क्या शो करता है कि एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एम्प्टी सेट को दिखाया जाएगा कि इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। ठीक है, मैंने लिया ए, कैपिटल ए क्यों लिख रहे हैं, मैंने कहा था कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से ही होता है, इसलिए मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर एक्स के एलिमेंट का कलेक्शन लेना है। ठीक है, और एक्स किसमें का मेंबर होना चाहिए, रियल नंबर में से कोई मेंबर होना चाहिए। अब मैं कंडीशन आगे नोट कर रहा हूं, एक्स ऐसा होना चाहिए कि उसका स्क्वायर करने के बाद से वैल्यू -2 मिले। ठीक है, क्या मैंने कहा कि ए उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो रियल नंबर में होंगे, साथ ही साथ उनका स्क्वायर करने पे -2 आंसर आए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, स्क्वायर करने पे -2 ऐसा पॉसिबल है, जरा सोच करके देखिए, कोई भी नंबर आप लेकर के देखिए, स्क्वायर करके देखिए, पॉसिबल है। कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं 2, 4, 6, 8 किसी भी नंबर का, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। निगेटिव का करेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि स्क्वायर करने पे निगेटिव आ जाए। लेकिन अब ये सेट लिखा हुआ है तो ये सेट क्या कहलाएगा, कि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। जब एलिमेंट नहीं आएगा तो ये क्या है, फाई है, यानी कि नल सेट है, या फिर वॉइड सेट है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। समझ में आया। अभी दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि ए में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर हो, साथ ही साथ कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि 5 और 6 के बीच में लाई करें। मतलब क्या है, x की जो वैल्यू होगी, एक तो वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और दूसरी बात वो 6 से छोटी होनी चाहिए और 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो जरा देखिए ना, ये हुआ आपका नंबर लाइन। ठीक है, अगर मैं इसको 0 यहाँ पे लेता हूं तो 1 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, ऐसे करके। 0 तो ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर की बात करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेंगे। अब ये रहा 5 और ये रहा 6, क्या इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर दिखेगा? तो नंबर तो बहुत सारे दिख सकते हैं, 5.1, 5.2, है ना, 5.999, बहुत सारे नंबर दिख सकते हैं। पर क्या वो नेचुरल नंबर हैं? तो जवाब होगा नहीं, वो तो रियल नंबर होंगे लेकिन नेचुरल नहीं होंगे। और जब नेचुरल नंबर नहीं होंगे तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो उस कंडीशन में ये जो सेट है हमारा, ये भी कहलाएगा कि इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, इसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट, यानी कि 5 बोल देंगे। समझ में आया? तो ये हुआ आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में क्या जानना है कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। और ये बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि इसके नाम में भी एम्प्टी लिखा हुआ है, यानी कि सेट जो खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहला। अब दूसरा देखिए, अब अगर एम्प्टी सेट है तो नॉन एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा?
नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट के बारे में लिखना है। नॉन एम्प्टी सेट, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा सेट होगा जो एम्प्टी नहीं होगा, हाँ, यानी कि कुछ ना कुछ तो एलिमेंट उसमें आने चाहिए। तो कितने एलिमेंट कम से कम ला दिए जाए कि हम कह दें कि वो एम्प्टी नहीं है? तो जाहिर सी बात है, एक भी अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि अब वो सेट मेरा क्या नहीं रहा, एम्प्टी नहीं रहा। और जब एम्प्टी ही नहीं रहा तो नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा इसकी डेफिनेशन में कैसे लिखा हूं। मैंने लिखा अ सेट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी if it has at least one element। मैंने क्या कहा? एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर वन से ज्यादा हो गए तो क्या हम इसको ये बोल पाएंगे क्या कि वो नॉन एम्प्टी नहीं है? तब भी हम कहेंगे कि वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एक से ज्यादा होगा तो हम ये थोड़ी कहेंगे एम्प्टी हो गया, ये नहीं कह सकते ना। एक से ज्यादा हो तब भी नॉन एम्प्टी, एटलीस्ट वन भी अगर आ जाए, मतलब एक भी एलिमेंट अगर आ जाए उस सेट में तो वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में अगर मैं लिखूं 1 2, अगर इस सेट में आ गए तो इसमें तो 2 एलिमेंट आ गए। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो 3 6 9 12, 4 एलिमेंट आ गए। और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया तब भी ये नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें कोई एक भी एलिमेंट आ जाएगा उसको हम बोल देंगे नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब अगला सेट देखिए। अगले सेट का नाम है सिंगलटन एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं सेट, सिंगलटन सेट। तो देखिए ध्यान से, सिंगलटन सेट, नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा सब कुछ, है ना। यहां पे देखिए लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, यानी कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा? सिंगल, यानी कि एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख देंगे फटाफट। अ सेट कंसिस्टिंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट, सॉरी एलिमेंट निकल रहा होगा, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल लिखने से पहले ये वाला दिख रहा होगा, इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक ही है, ऑल्दो कि उसकी वैल्यू भी 1 ही है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि एक वाले को ही कहेंगे, ऐसा नहीं है ना। हम लोग कुछ कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं अगर ये मेरा सेट है 7 वाला, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट है भाई। इसमें कितने एलिमेंट हैं? अगर मैं यहां पे लिख दूं ए, स्मॉल ए, एक ही एलिमेंट है ना। ऐसे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एग्जांपल बहुत है, और भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू सिंगलटन एलिमेंट में 1 भी लिख सकते हैं, दोबारा आगे कोई दिक्कत नहीं है। यही सिंगलटन सेट का डेफिनेशन हो गया। तो नाम से ही देख रहे होंगे आप लोग कि नॉन एम्प्टी का मतलब होगा कि कोई ना कोई एक भी अगर आ जाए तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा, जो कि एम्प्टी रहा ही नहीं वो। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें कोई एक ही एलिमेंट होगा, उससे ज्यादा उसमें एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा सिंगलटन 0 भी होता है ना, देख करके कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं ना। कोई भी एलिमेंट, कोई भी, है ना, 1 एक ही एलिमेंट अभी भी कहलाएगा, है ना। कि ये नहीं कि वैल्यू देखने लगे इसमें तो 0 लिखा है, ये सब नहीं देखना है। एलिमेंट का संख्या देखना है कि वो कितना है, तो वो एक ही है, एक ही एलिमेंट इसमें सारे के सारे हैं, तो आपका सिंगलटन एलिमेंट हो गया। अब मुझे आपको बताना है कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फिर इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना हुआ आपका। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट। चौथा सेट क्या है आपका? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो देखिए किसको कहेंगे फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिस्ट किया जा सके, उनको काउंट किया जा सके। और काउंट करने के लिए काउंटिंग नंबर, यानी कि विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर।
अगर कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर के हेल्प से काउंट कर सकते हैं तो वो कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, द सेट whose elements can be listed with the help of नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के हेल्प से अगर किसी सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर पा रहे हैं तो वो सारे के सारे सेट क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। तो एग्जांपल देखिए ना, अगर मैं ये लिखूं ए, स्मॉल ए बी सी डी, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, कोई भी बता सकता है, यानी कि फाइनाइट सेट है ना। यानी कि अगर कोई सेट फिक्स तौर पे लिखा हुआ है कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच में है और उसको आप काउंट कर पा रहे हो तो आप कह लोगे कि वो फाइनाइट सेट है। और एग्जांपल लिख लेते हैं फाइनाइट सेट के। ठीक है, तो यहां पे कोई कहेगा कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, यानी कि काउंट कर पा रहे हैं। जब काउंट कर पा रहे हैं किसके हेल्प से काउंट करते हैं, नेचुरल नंबर के हेल्प से ना, 1 2 3 से, है ना। तो इनके हेल्प से अगर ये काउंट हो पा रहे हैं, ये भी काउंट हो पा रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, फाइनाइट सेट हैं। ठीक है, अब तो फिर इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे होंगे हम लोग, है ना, डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, तो अगर सेट के बारे में हम कहें कि इनफाइनाइट सेट कैसा होता है, तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो उसके एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। मतलब कितने हैं ये पता ही नहीं है, मतलब हैं पर कितने हैं ये नहीं पता है, तो डॉट 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 एंड सो ऑन करके हम छोड़ देते हैं, वो चलती जाती है अपना, है ना। तो हम लोग लिख देंगे उसको, क्या लिखेंगे, दिस सेट whose elements are infinite, है ना, are infinite is called, क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, डेफिनेशन अगर हमको इसके बेसिस पे देनी हो, जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है कि लिस्टेड विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पे ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि अ सेट whose elements cannot be listed with the help of the natural number is also known as infinite set, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे ये वाली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे 1 2 3 4, है ना, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट की ओर। और अगर मैं कहूँ इंटीजर्स की बात करना है, किसकी बात करनी है, इंटीजर्स की, तो आप कहोगे 0 इंटीजर होता है, 1 2 3 4, इधर आओगे तो -1 -2 -3, चलो इधर यहीं से डॉट 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 कर देते हैं, इधर मान लो कि यहां से डॉट 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 हो जाएगा आपका, है ना। मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन। इधर हमको पता नहीं है कि कहां तक जाएगी, इधर भी हमको नहीं पता है, -1 -2 -3, इधर भी हमको नहीं पता है। ये इंटीजर्स के जो सेट हैं, इंटीजर्स के सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल नंबर है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, इनफाइनाइट सेट का। अब हमको जो पढ़ना है अपना अगला टॉपिक, वो है आपका कार्डिनलिटी, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग अगेन मैं आपको बहुत ज्यादा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग हम लोग से जुड़े हैं, हम लोग पे इतना भरोसा दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हम लोग अपना बेस्ट देंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।